हुई हैं, तो जातिगत आधार पर भेदभाव 0.31C क्यों आया? अब इसका मतलब समझ गए ना, असली खेल यही था और यही उन्होंने झोल कर दिया था। मैंने पहले ही कहा था कि यूजीसी के इस नोटिफिकेशन में झोल है और कोर्ट में वो झोल पकड़ा जाएगा। सरकार को क्या नहीं पता था? क्या ये यूजीसी को नहीं पता था? एक तरफ तो आपने जाति आधारित भेदभाव को भी स्पष्ट नहीं किया और उसी में आपने ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया, जन्म स्थान, लिंग, भाषा, देश, किसी भी तरह के भेदभाव को जोड़ दिया। तो यूजीसी एक कमेटी ऐसी बनाती जिसमें किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती और हर व्यक्ति को न्याय मिलता, चाहे किसी भी जाति से आता, किसी भी जगह से आता। जैसे इसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई तो न्यायाधीश ने कहा कि मान लो दक्षिण भारत का एक बच्चा उत्तर भारत आ रहा है और उसकी रैगिंग हो रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो कहां न्याय मांगेगा? मैंने पहले ही दिन कहा था कि कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, अगर उन्हें यह नहीं पता कि सामाजिक और सांस्कृतिक आरक्षण जाति के आधार पर मिला है, उसे खत्म करने की कसौटी आर्थिक कैसे हो सकती? केवल आर्थिक। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ तो इस देश में क्या इस तरह का बयान देने वाले तमाम पढ़े लिखों को यह नहीं पता कि आईएएस बनने के बाद जाति नहीं खत्म होती, प्रोफेसर बनने के बाद जाति नहीं खत्म होती, फिर आर्थिक आधार पर जाति खत्म कैसे करने की बात करते हैं? ये इस बयान को इस पूरे मामले की सुनवाई में अलग से पढ़ा जाना चाहिए और इसे जरूर पढ़िएगा, वरना एससी एसटी ओबीसी भूल जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कुछ लोग आएंगे और बरगला जाएंगे। और एक बार जरा ये देखना कि इसमें विरोध कौन कर रहा था, जो हिंदू के नाम पर आपको एक करने आता है। राजनीति अगर समझोगे तो समझ लेना इतना पर्याप्त है आपकी आंख खोलने के लिए, और फिर भी ना खुले तो फिर आपको सोना